डायनासोर पार्क के अंदर वेस्ट मटेरियल का एक अलग तरीके से डिफरेंट वे में अलग अलग डायनासोर में किस तरीके से यूज़ करके उसको लाइवनेस फील किया गया है। दिल्ली वालों को जल्द ही डायनासोर देखने का मौका मिलने वाला है। यहाँ पर डायनासोर का पार्क बन रहा है जिसे दिसंबर के आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा। ये पार्क स्क्रैप से तैयार किया जा रहा है जिसका 85% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा जिसके बाद ये पार्क लोगों के लिए खुल जाएगा। इस पार्क की खासियत ये है कि ये पार्क बिल्कुल जंगल जैसा दिखाई देगा जिसमें 40 डायनासोर भी होंगे। इस पार्क में और क्या कुछ खास होने वाला है ये जानने के लिए लाइव हिंदुस्तान भी ग्राउंड जीरो पर उतरा। तो इस पार्क में डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स बनाने वाले विनीत जी भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि इस पार्क की खासियत क्या है और किस तरीके से ये पार्क बनाने का जो काम है वो शुरू हुआ और कब तक ये काम चलेगा। विनीत जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी ये पार्क है क्या और किस थीम पर बेस्ड है? ये एक्चुअली डायनासोर पार्क हमने क्रिएट किया है और पार्क पूरा वेस्ट मटेरियल को ध्यान में रख के एज एन हॉर्टिकल्चर वेस्ट, CND वेस्ट, मेटल स्क्रैप वेस्ट, टायर वेस्ट, तो थीम को मटेरियल को यूज़ करके पूरा 15 जो हमारी डायनासोर की ब्रीड है और उसमें अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग जितने भी डायनासोर के मतलब ब्रीड के रूप है उस तरीके से मटेरियल को डिफ़ाइन किया गया है। और इसमें 14 डायनासोर है जिसमें 16 बड़े डायनासोर हैं और 24 छोटे डायनासोर हैं। हर डायनासोर का एक अलग अलग नाम रखा गया है। अभी हम जिसके सामने खड़े हैं इसके बारे में मैं आपसे जानना ये है स्पाइनोसॉरस, डायनासोर का एक और प्रजाति है। तो इसका जो ऊपर वाला स्पाइन है ना वो उसका मेन कैरेक्टर है और ये वाटर और अर्थ पे रहने वाला है। तो उसका जो ऊपर वाला जो ब्रिज है ना वो उसी मॉन्यूमेंट के लिए स्पेशल वो आर्ट जैसा बना है। और वो जो उसका स्पाइन है ना वो ऊपर प्लेटफॉर्म भी दिया है कि ऊपर जाके लोग देख सके। नीचे में स्लाइड है, मतलब ऊपर जा सकते हैं फर्स्ट फ्लोर में और ऊपर सेकंड फ्लोर है, तो ऊपर जाके फोटोग्राफी जो भी करवाना है वो कर सकते हैं। ये स्पेस इस तरीके से हमने क्रिएट किया है कि मतलब जिसमें एक लाइवनेस हो और एक खंडर सा टाइप का एक प्लेस दिखे, जिसमें हमने एक कार को इस तरीके से एक्सीडेंट हुई कार को इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि मतलब वहाँ पे पूरा एक खंडर है और उस एरिया के ऊपर ओवर पावरिंग है डायनासोर का और उसमें वो जो एक लाइवनेस है वो उसके फेस के एक्सप्रेशंस और उसकी जो जेस्चर पोस्चर की एक्सप्रेशंस है उसके थ्रू क्रिएट हो रहा है। 2 महीना हुआ इधर काम करके मैंने इसमें कुछ मॉडलिंग का काम किया। फिर उसके बाद जो मेटेरियल एप्लीकेशन होता है स्क्रैप ये सब, फिर टायर से लेके ये सब में अभी मतलब काम किया हूँ। तो मतलब मेरे लिए तो ये पूरा टोटली न्यू एक्सपीरियंस था। स्क्रैप की भी एक अपनी लिमिटेड लाइफ होती है, तो फिर किस तरीके से इन्हें मेंटेन किया जाएगा? इसके ऊपर हम स्क्रैप के ऊपर एक PU कोट करते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि स्क्रैप में हम कलर नहीं करते। अगर कलर कर देंगे तो उसका जो स्क्रैप का जो लैंग्वेज है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम एज इट इज़ जो स्क्रैप यूज़ हुआ है उसको ऐसे ही रखते हैं और एक लेकर आता है वो हम उस पर लगाते हैं और उसका लाइफ जो होता है वो बढ़ जाता है और रस्ट होने का जो चांसेस होता है वो घट जाता है, मतलब रस्ट वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो ये चीज़ हर मॉनसून में हम इसको मेंटेनेंस के रूप में हम इस पे एप्लीकेशन भी करते हैं। तो यहाँ आने वाले विजिटर्स से भी हम जानते हैं कि उन्हें ये पार्क कैसा लगा। मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली वसंत कुंज। ओके, आप वेस्ट टू वंडर पार्क में आए हैं। एक MCD की बड़ी यूनिक आइडिया ये है, तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत बहुत अमेजिंग है और स्पेशली जो वेस्ट मटेरियल यूज़ किया है ये सब बनाने में मॉन्यूमेंट्स, आई मीन इतने सारे तो एक जगह पर कोई भी नहीं देख सकता है, बट इट्स अ वेरी नाइस आइडिया। आई रियली लव्ड इट। मैं भी दिल्ली से ही हूँ। ओके, ये आइडिया कैसा लगा आपको MCD का? ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग तो वैसे फेंक देते हैं ना, तो इससे हमारे बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि हमें मतलब वेस्ट चीज़ें मतलब फेंकनी नहीं चाहिए, हमें कुछ ना कुछ उसका यूज़ करना चाहिए। ये इससे अच्छा आइडिया और हो नहीं सकता और अपने बच्चों को हमें ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि उन्हें और अच्छी प्रेरणा मिले इस चीज़ से। काफ़ी अच्छा आइडिया है ये।